हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जो आप लोग के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आपको ये जो मैं अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ या फिर जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, आपको कोई भी टॉपिक जो है या फिर कोई भी जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा आपको मिस करके नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने जो इम्पोर्टेंस दिया है फिर आप वहाँ से भी और एक इम्पोर्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप बाद में आप लोग बोलोगे कि सर आपने जो बोला वहाँ से तो क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप लोग एक रफ आइडिया भी लेके जाएंगे तो आपका 8 to 9 CGPA आराम से आ जाएगा इस सब्जेक्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है आप लोग का ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, वो है आप लोग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग को पहले क्या पढ़ना है, आपको पहले मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको मार्केट का भी मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप लोग को पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है आपको नेचर ऑफ मार्केटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके साथ साथ आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये जो चीज़ है कभी कभार आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दे दे कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन टूडेज इरा। ये बात आप लोग को बोल सकते हैं राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको बोल दे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट डे बिजनेस, ठीक है, या फिर मॉडर्न बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग को क्या पढ़ना है, आपको पढ़ के जाना है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है, कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो इसका जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे फ्रीली दे दिया है, ठीक है, फ्री में दिया, और वो भी हैंड रिटन नोट्स दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। उसका जो टेलीग्राम का जो ज्वाइन का जो लिंक होगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। और कभी भी अगर आप लोग का डिफरेंस आता है तो आप लोग को एक बेसिस कॉलम बनाना है। बेसिस कॉलम बनाने के बाद ही आपको इस चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको पूछ ले कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आप लोग को डायरेक्टली मेंशन करके दे सकते हैं कि व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट, या फिर आपको बोल सकते हैं एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो तब आप लोग को सिर्फ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन लिखना है। लेकिन अगर आप लोग को बोल दे कि एक्सप्लेन दी 7 P's ऑफ मार्केटिंग, तो आप लोग को बाकी जो 3 है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, आपको वो भी लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार लगाना है लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना ही पूछना है क्वेश्चन सेटर को, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या पढ़ना है, आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है उसको कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 से 3 मार्क के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। फिर इसके बाद आप लोग को पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, और व्हाट आर इट्स डिफरेंट काइंड्स, मतलब इसका जो जितने भी टाइप्स है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जितने भी टाइप्स है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार जीओ की हिस्ट्री में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये भी पढ़ के जा सकते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना कि क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और एक चीज पढ़ के जाना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो आप लोग को इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कंपोनेंट्स में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में, जैसे आप लोग का इकोनॉमिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, नेचुरल हो गया, सोशियो कल्चरल हो गया, लीगल हो गया, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो आप लोग का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है, वहाँ का मैंने फुल लेक्चर, आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, उसका फुल वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 1-1 घंटा का वीडियो है, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आप लोग अगर उसको भी देख लोगे तो आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं। इतना मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप लोग देख लोगे, एटलीस्ट आप लोग को कुछ ना कुछ तो एग्जाम में याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया यूनिट नंबर 1, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 जो है की है आप लोग का कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से आपको पहले पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट नेचर्स, ठीक है, नेचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है आप लोग का, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस या फिर बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, से भी क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ के जाना है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आपको अपना सिलेबस साइड में रखना है और ये क्वेश्चन पढ़ के जाना ही जाना है। बात देखो, आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग का कंज्यूमर बिहेवियर से, वो है आप लोग का कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और कभी भी अगर आप लोग प्रोसेस बना रहे हो तो ट्राई करना कि आप लोग डायग्राम बनाओ, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका आंसर जो होता है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन जाता है, ठीक है। 1-2 मार्क्स वहीं से भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग यूनिट 2 के जो सेकंड पार्ट है आप लोग का मार्केट सेगमेंटेशन, वहां से आपको क्या पढ़ के जाना है। पहला तो देखो सेम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ के जाना है, मतलब मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फिर आप लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि क्यों जरूरी होता है मार्केट को सेगमेंट बनाना, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये लिख के ले लो, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आना ही आना है, जो कि है आप लोग का व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। क्या क्या बेसिस के ऊपर हम लोग अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है कि टारगेट मार्केट सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन। फिर आप लोग का पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट से आप लोग को और भी 2 टॉपिक पढ़ के जाना है, वो की है आप लोग का, वो है आप लोग का पोजीशन कॉन्सेप्ट जो है उसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर उसके साथ साथ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बेसिस इन दी पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद आप लोग को 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जो कि हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि ये दोनों टॉपिक को अच्छे से लिखना है। शॉर्ट नोट जब भी आता है आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका बॉडी लिखना है, और हो सके तो एक कंक्लूडिंग लाइन देके उसको खत्म करना है। इससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी यूनिट में अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। तो सिमिलरली इस यूनिट से आप लोग का डिफरेंस में है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। तो और एक चीज जो आप लोग को क्वेश्चन में कभी कभार घुमा के दे सकता है, वो आपको पढ़ के जाना है। वो है आप लोग का, जैसे क्वेश्चन दे सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट मार्केट सिलेक्शन, एक्सप्लेन द स्टेप्स और प्रोसेस। क्योंकि देखो क्वेश्चन में हम लोग का सिलेबस में सिर्फ टारगेट मार्केट सिलेक्शन दिया है, उसके अंदर क्या पढ़ना है कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल अप होके ही पढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बोला है, जैसे पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट बोला है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग को ये स्टेप्स भी अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि है आप लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। देखो प्रोडक्ट में आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट पहला आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट पढ़ के जाना है, फिर आप लोग का फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़ के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोग को ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग को पढ़ के जाना है व्हाट आर दी इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप लोग को पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स जो होता है उसका नेचर क्या होता है वो आपको पढ़ के जाना है। 2 मार्क के लिए भी पढ़ोगे आप लोग तो हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को लोड नहीं लेना है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशंस होता है, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है, वो आपको इंडिविजुअली हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स जो है, जैसे मैंने आप लोग को प्रोडक्ट मिक्स का बोला, प्रोडक्ट मिक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जैसे आप लोग मार्केटिंग मिक्स को पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, देखो ब्रांडिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांडिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है। फिर आपको बोल सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रांडिंग, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है कि एक्सप्लेन 5 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर और द प्रोड्यूसर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। मैं देखो क्या क्या पढ़ के जाना है, जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, इन सब चीज का मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोला उसका आपको मीनिंग, फीचर्स, फिर आप लोग का इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग स्टार, कितना स्टार मारोगे मार दो इसके मुंह पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। उसके साथ साथ आपको और एक लाइन दे सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विथ एग्जांपल एट ईच स्टेज, मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग हर एक प्रोडक्ट के जो लेवल है, ठीक है, ये जो स्टेज है लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेज में, हम लोग हर एक स्टेज में कैसा मार्केटिंग करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो आप लोग का और एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट होता है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का कंज्यूमर एडॉप्शन जो प्रोसेस है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन में आप लोग को ये भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को लेबलिंग के रिलेटेड भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग, राइट 3 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग को क्वेश्चन ये जो न्यू प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको ऐसा पूछा जा सकता है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, यही क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, ये आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर आप लोग को क्वेश्चन ये जो कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेजेस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं है लेकिन आ सकता है, जो कि है आप लोग का क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि व्हाट द प्रिकॉशंस दैट ए कंपनी शुड टेक इन माइंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत टाइम हो गया है, इसके बाद देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 से, जो कि है आप लोग का प्राइसिंग से आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आप लोग को, मीनिंग ऑफ प्राइस या फिर प्राइसिंग मिक्स क्या होता है वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ के जाना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग क्यों जरूरी होता है वो आपको पढ़ के जाना है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आइदर ये आएगा या फिर ये आएगा, ये हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये आपको एकदम मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी में आपका स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी है, तो वहां से कोई एक प्राइसिंग पॉलिसी को उठा के डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली एज ए होल हेडिंग बोल दिया, तो उसके अंदर जितने भी प्राइसिंग पॉलिसी है
वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन स्पेशली आप लोग का पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, फिर आप लोग का स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी आपको एकदम भी मिस नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग का प्राइसिंग के रिलेटेड हो गया। फिर आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और आप लोग का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना है। देखो, पहला आप लोग को पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आप लोग को पढ़ के जाना है कि व्हाट आर द नीड्स, ठीक है, व्हाट आर द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चैनल डिसीजंस, ठीक है, मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन वाले। फिर आप लोग को पढ़ के जाना है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मिडिलमैन, ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग को पढ़ के जाना है सेम आप लोग का कि राइट डाउन द रोल ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, या फिर अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को पढ़ के जाना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, मतलब एक टाइप ऑफ रिटेलर जो आपको मिलेंगे उसके इंडिविजुअल फीचर्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 से 3 पॉइंट्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट टॉपिक जो हम लोग का है इस यूनिट से, जो कि आप लोग का ई टेलिंग, ठीक है। ई टेलिंग से आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, आप ई टेलिंग व्हाट आर इज डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, मतलब क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। फिर आपका फैक्टर्स एंड चैलेंजेस ऑफ ई टेलिंग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आप लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हो तो आप लोग को उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार घुमा के आ सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग का देखो जो लास्ट टॉपिक है जो कि आप लोग का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप लोग डायरेक्टली क्या करना, आप लोग मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना, फिर आप लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेना। अगर मेरे से होगा तो मैं एग्जाम के पहले पहले आप लोग का वीडियो लेक्चर ला दूंगा जहाँ पे मैं ये पूरा यूनिट डिस्कस कर लूंगा। यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पूरा, यूनिट 3, 4, 5 3 यूनिट है। अगर होता है 6 वीडियो में कंप्लीट करने का तो मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं, देखो बहुत हो गया है, लंबा वीडियो हो चुका है, खत्म करते हैं इसको, जो कि है आप लोग का यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, देखो क्या पढ़ना है इसको। क्वेश्चन में आपको पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को पढ़ के जाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। फिर देखो आप लोग को सेम आपको क्या क्या पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ प्रमोशन पढ़ना है, आपको एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। सिमिलरली आप लोग को पर्सनल सेलिंग का भी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फिर आप लोग का पब्लिक रिलेशंस, उसका भी मीनिंग इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फिर सिमिलरली आप लोग का सेल्स प्रमोशन का भी आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में आप लोग का डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी बोला है, मतलब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी आपको पढ़ के जाना है। मतलब क्या बोला मैंने, जितने भी प्रमोशन जो टेक्निक्स है वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, उसका मीनिंग, उसका फीचर्स और उसका इंपॉर्टेंस। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द मॉडर्न बिजनेस, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान भी आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या पढ़ना है, जो लास्ट टॉपिक है आप लोग का रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। देखो यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है, सेम आप लोग को मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, फिर आप लोग का कंज्यूमरिज्म, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या होगा ना, इस टॉपिक से ना मुझे जो लग रहा है आप लोग को डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछेंगे कि आप लोग को जितने भी टॉपिक्स मिले यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो आप लोग एक अच्छा शॉर्ट नोट बना लीजिए, और मेरे नोट्स पे तो ऑलरेडी मैंने दिया ही है, ठीक है। आप लोग को बस चम्मच लेना, चम्मच से नोट्स को खाना है और एग्जाम में जाके उल्टी करना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का और 2-3 क्वेश्चंस इसको घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग को पूछ ले कि आप लोग को ऐसे भी पूछ सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस मार्केटिंग, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग विथ एग्जांपल्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। और कंज्यूमरिज्म जो है आप लोग का जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वहाँ पे आपको उसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पढ़ के जाना है।
फिर आप लोग का और एक टॉपिक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बोल दिए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये तो मैंने बोला है पढ़ने के लिए। उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है, और जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, बट स्टिल हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को ये पूरा यूनिट का एक आइडिया मिल गया है कि क्या क्या पढ़ के जाना है। आप लोग को देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, ठीक है, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप लोग वहां से पूरा छाटने मत लग जाना, ठीक है। आप लोग को हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा रफ आइडिया लेके जाना है, ठीक है। आप लोग इतने बड़े हो गए हो तो आप लोग आराम से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।